जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा। तो चलिए जल्दी से कथा सुन लेते हैं। प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया रहता था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक नहीं मिला तो शुद्धातुर एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्तों को तोड़ने लगा, जिससे नीचे आया हुआ शिवलिंग उन बेल पत्तों से आच्छादित हो गया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी उधर कुलांछें भरती हुई आई। उसे देखते ही बहेलिये ने निशाना लगाया। झिझकती व्याकुल हिरणी दीन वाणी से बोली, हे व्याघ्र, मैं अभी गर्भिण हूँ, प्रसव वेला भी समीप है, इसीलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी, तब मुझे मार देना। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिया ने निशाना साधते हुए जब तैयार हुआ निशाना साधने के लिए, तो उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं भी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दो, फिर मुझे मार देना, अभी मुझे मत मारो, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी। बहेलिये ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय वेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे शावकों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने के लिए आई। बहेलिये ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया तो वह हिरणी कातर स्वर में बोली कि हे व्याघ्र, मैं इन शावकों को हिरण के संरक्षण में कराऊं, फिर तुम चाहो तो मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक साथ 3 मंसल बलवान हिरण उस सरोवर पर आ गए। बहेलिये ने पुनः अपने स्वभावानुसार सरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ्र से प्रार्थना करने लगे, हे व्याघराज, मुझसे पूर्व आपने आने वाली 3 हिरणियों को यदि मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा उन पर तरस खाकर जब वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई तो मुझे उनसे मिलकर आने पर मार देना, हम भी उनके सहचर हैं। हिरणों की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिये ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास किया, रात भर जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिराने चढ़ने के कारण बहेलिये को आंतरिक दया का ज्ञान आ गया। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर बैठा। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण परिवार ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। वो आ गई कि भाई हम तो सत्यवादी हैं, हमें मारना हो तो मार लो। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याघ्र अहिंसा परमो धर्म का पुजारी बन गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए तथा पूर्ववृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्ग लोक से देवताओं ने व्याघ्र की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्पक विमान भेजकर बहेलिये तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। तो इस तरह से एक बहेलिये के ऊपर भी शिव जी की कृपा प्राप्त हुई। बहेलिये को भी अनायास ही स्वाभाविक तौर से कुछ कर्म करने पर वो उसके शिवलिंग के ऊपर पत्ते चढ़ते रहे बेल के, तथा वो अनायास ही उसको शिकार न मिला तो वो भूखा रह गया और रात्रि जागरण हो गई उसके। इस वजह से महाशिवरात्रि का उसका पर्व जो था उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका पूर्ण पालन कर दिया था, अनायास पालन हो गया था और उसकी कृपा से भगवान शिवजी उस बहेलिये के ऊपर बहुत खुश हो गए थे।
भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप बहेलिये पर कृपा की, जैसी कृपा आपने व्याघ्र के ऊपर की, वैसी ही कृपा हम सब पे भी बनाए रखना। बोलिए भोलेनाथ की जय।